अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुसलमानों के लिए सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अब ये सवाल वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इस पर संजीदगी से सोचना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। धीरे धीरे मुसलमानों की शनाख्त को भी मिटाने की साजिशें भाजपा संघ परिवार की जानिब से तेज़ हो गई हैं। कुछ अहम वारदातें अब इस तरफ इशारा कर भी रही है। लिहाजा सवाल ये खड़ा होता है कि आगे मुसलमानों का कोई सियासी मुस्तकबिल है भी या नहीं। खैर, बेलगाम शहर में हाल ही में हुए गांधी भारत 100 साल का जश्न मनाया गया। हालांकि एक दिन का ही हुआ, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का इंतकाल हुआ, तो एक दिन जो गांधी भारत का मनाना था उसे उन तमाम प्रोग्रामों को रद्द कर दिया। खैर, राष्ट्र पुरुषों की तस्वीरों को रोशनाई के जरिए पेश किया गया था। अब 100 साल जश्न में मुख्तलिफ धार्मिक देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगाई गई थी। सवाल ये उठता है कि क्या महात्मा गांधी की सदारत में हुए 1924 के अधिवेशन का इन धार्मिक पहचान से कोई ताल्लुक था भी या नहीं? इस पर आखिर में बात करते हैं। उससे पहले बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जन्मदिन के इजलास में महात्मा गांधी के भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान को गाया गया। मशहूर लोक गायिका देवी जब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाया तो भाजपा और हिंदुत्ववादियों ने ऐतराज करते हुए कहा कि अल्लाह का नाम न लिया जाए और माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। लोक गायिका देवी को आखिर माफ़ी मांगनी पड़ी। अब जब बारहा हिंदू मजहब बहुत ही सहिष्णु कहा जाता है, लेकिन किस तरह का बर्ताव पूरे मुल्क में किया जा रहा है महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इसी तरह बेलगाम में एक पोस्टर को लेकर भी हंगामा देखा गया, जिसमें भारत का नक्शा सही तरीके से नहीं छपवाया गया कहा और इसे गैर संवैधानिक भी कहते हुए कांग्रेस पार्टी पर भाजपा की जानिब से निशाना साधा गया। पहले से इंतजार में बैठी गोदी मीडिया ने खूब खबर को चलाया। खैर, इन तमाम के दरमियान मुस्लिम समाज, मुस्लिम क़यादत और मुसलमानों का मुस्तकबिल पर सोचना भी ज़रूरी हो जाता है। एक नज़र डालते हैं तो मुसलमानों ने कितना कुछ खोया हुआ है, इसका भी अंदाज़ा लग जाता है। महात्मा गांधी ने बेलगाम में 2 अहम इजलास किए थे, जिसमें बाहरी चीज़ों का बायकॉट की तहरीक के लिए भी बेलगाम आना हुआ था। कई मुस्लिम कायदों ने महात्मा गांधी के 1924 या उससे पहले 1916 में भरपूर साथ दिया था। ऐसा नहीं कि उस वक्त आज की तरह संघीय विचारधारा के लोग नहीं थे, उस वक्त भी थे, लेकिन कांग्रेस की क़यादत इंतहाई मजबूत हाथों में थी और महात्मा गांधी मुसलमानों का खुलकर समर्थन किया करते थे। 1924 का भारत और 2024 के भारत में यही फ़र्क नज़र आता है कि तब हिंदुत्व विचारधारा के लोग होने के बावजूद भी आम लोगों में किसी तरह की नफरत भी नहीं थी और देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने की दीवानगी देखी जाती थी। धर्म मजहब को देश हित में पीछे छोड़ दिया जाता था और अब धर्म सबसे आगे जा रहा है। तभी तो महात्मा गांधी के भजन में अल्लाह लफ्ज़ आने पर लोक गायिका देवी को माफ़ी मांगने लगाया गया। जाहिर है, आज़ादी के बाद भी मुसलमानों ने कांग्रेस ही को अपनी पार्टी तस्लीम कर लिया था। मौलाना आज़ाद पहले वज़ीर तालीम रहे, रफ़ी अहमद किडवाई, मोहम्मद इस्माइल, सैयद महमूद और राज्यसभा में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें शरद गांधी भी कहा जाता रहा, बेगम एजाज रसूल, इस तरह पहली पार्लियामेंट में कई वज़रात जो मुसलमान थे शामिल रहे। आज जिस तरह आज़ादी के बाद मुसलमानों को पाकिस्तान दिया गया था, बात बात को पाकिस्तान जाओ कहा जाता है, तभी भारत में हिंदू मुसलमानों की एकता की बेहतरीन मिसाल कह सकते हैं। बंटवारे के जख्म ताज़ा होने के बावजूद भी मुसलमानों को पहली पार्लियामान में इतनी बड़ी तादाद में शामिल किया गया था। आज इन बातों का जिक्र इसलिए ज़रूरी हो गया, अब मुस्लिम कायदों के नाम खुद कांग्रेस ही करना नहीं चाहती। मुसलमानों की कैफियत इधर खाई उधर पहाड़ जैसी हो गई है। मुसलमान अगर एक तरफ वोट किसी मुस्लिम सियासी पार्टी को करेंगे तो हासिल तो कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा इस हद तक मजबूर हो गई है कि भाजपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी का सहारा लिया जा रहा है। बंगाल में ममता, दिल्ली में केजरीवाल, यूपी में अखिलेश, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, जहां कहीं भाजपा को हराने के लिए सहारा नजर आता है वहां सपोर्ट देते हुए मुसलमान नजर आ रहे हैं। इससे यही साबित होता है कि मुसलमानों का सियासी मुस्तकबिल तकरीबन खत्म हो चुका है। मान भी लो अगर मुस्लिम उम्मीदवार बैठता भी है तो दिगर समाज में इतना तासुब आ चुका है कि मुसलमान तमाम पार्टियों को वोट कर सकता है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को गैर मुस्लिम वोट करना नहीं चाहते। कुछ एक जगहों पर देखने को मिलता जरूर है, लेकिन धीरे धीरे अब वो नजरिया भी खत्म होता जा रहा है। MIM, SDPI, आसाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मुस्लिम लीग, पर क्या इन पार्टियों को मुसलमान वोट करते भी हैं या नहीं? मान भी लिया जाए कि तमाम मुस्लिम मिलकर किसी एक मुस्लिम पार्टी को वोट करते भी हैं, तो कितने MLA MP जीत सकते हैं? क्या हुकूमत बना सकते हैं? और मुसलमानों के मसाइल पर
जो जीत कर गए एमएलए एमपी बात करते भी हैं तो स्पीकर खुद ही फिरका परस्त पार्टी का है। अदालत में जाएंगे तो फिरका परस्त ज़हनियत के जस्टिस शेखर यादव या जस्टिस रंजन गोगोई जैसे कई लोग मिलेंगे। इंतजामिया में नफरती ज़हनियत के अफसर मिलेंगे। बच्चों को स्कूलों में, नौजवानों को कॉलेज में मुसलमान होने पर धुतकारा जा रहा है। जिस जंग को अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़कर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा गया था, खून पसीने, रुपया, दौलत, जान माल की कुर्बानियां पेश की गई थी, आज उसी सरजमीन पर मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया गया। लिहाजा सियासी पार्टियों में अपनी सहूलत, अपने हुनर को खपाने से संजीदगी से नए सिरे से मिल्लत को इत्तेहाद की लड़ी में पिरोने की कोशिश करे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चुनाव ही ना हो, तब तुम्हारी सियासी पार्टियां क्या काम आएंगी। दिगर मज़ाहिब के लोगों की जिंदगियां तो बहरहाल चलती रहेंगी, और अब इस कौम को ही ज़हनी गुलामी का एहसास न हो, दिगर समाज के लोग तुम्हारे लिए क्यों कर जद्दोजहद करेंगे। अब जनवरी में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जा रहा है। जहां भी भाजपा होगी वहां इस तरह के कानून नाफिज किए जाएंगे। जब संसद में ही मुस्लिम मुखालिफ कानूनों को मंजूरी मिलती रहेगी, तुम्हारे लिए सिवाय सियासी झंडे लहराने के कुछ काम नहीं रहेगा। अपने आप को कौम के हमदर्द समझने वाले भी अपनी रोटियां सेक कर निकल जाएंगे। इससे पहले कि मुसीबत आए, हम तमाम तफरकों को सरे से निकाल कर मुत्तहिद हो जाए। हालात का मुकाबला करने की ताकत सिर्फ इत्तेहाद में ही है। अब मसलक, जमात, फिरका, यहाँ तक कि मेरी सियासी पार्टी अच्छी, तेरी सियासी पार्टी कहते हुए हम सब खत्म हो जाएंगे। मसाइल का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यकीनन आज भी कुछ लोग आपसी इंतशार को फैलाकर अपनी जेबों को भर रहे हैं, और मुसलमानों को या तो दुनिया परस्ती ने खसारे में डाला है, या तो फिर सियासी पार्टी ने और सियासी लीडरों की चापलूसी ने इसे बेहिस बना दिया है। जहां मुसलमानों की छोटी सी बात से भी फिरका परस्तों को तकलीफ हो रही है, ऐसे वक्त में मुसलमानों का मुस्तकबिल बहुत ही खतरनाक दिशा की तरफ चल पड़ा है। इस तरह मुसलमानों को कांग्रेस भी नजरअंदाज कर रही है, तो इसके पीछे की वजह को समझ लो। जब चुनाव आएंगे, कौन किसे वोट देता है ये उन पर छोड़ देंगे, लेकिन आज जो वक्त हमें मयसर है उसे सिर्फ मिल्लत के इत्तेहाद के लिए खर्च करें। जान है तो जहान है। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं कि हमारी इज्तिमाई कब्रों की तैयारियां चल रही है। सियासी पार्टियों के चक्कर में पड़ने के बजाय मुसलमानों को जोड़ने की फिक्र में अपना वक्त लगाओ। कौन सी जमात सही, कौन जन्नती, कौन गुस्ताखे रसूल, कौन आशिक रसूल का फैसला तमाम जहानों के मालिक पर छोड़ दे। पिछले 70 सालों से हमने असल दुश्मन को छोड़कर मुसलमानों को ही तो काफिर समझ रहे थे। अब फिजूल बहस से निकलकर इत्तेहाद ही को कायम करने की कोशिश करें। यही एक आखिरी रास्ता हमारे सामने है, कह सकते हैं, क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।